भारत की प्रमुख नदियां। जय हिंद साथियों, मैं मनोज आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पथ में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियां। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी स्टेट पुलिस या स्पेशल रूप से बिहार पुलिस, बिहार एसएससी या बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉप 50 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। यानी नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है भारत के मध्य प्रदेश में बहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन कौन सी नदियां हैं? कावेरी, गंगा और महानदी। ये जो तीनों नदियां हैं भारत में डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सी है? गोदावरी नदी है। एक क्वेश्चन एसएससी 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरावती। अमरावती नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस किस नदी का उपनदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र का। एक क्वेश्चन बीपीएससी 2001 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है अरावली पर्वत से निकलती है। सोन नदी और नर्मदा नदी अरावली पर्वत से निकलती है। एक क्वेश्चन 2001 में पूछा गया है बीपीएससी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन कौन सी नदी करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। कोसी नदी जो है पथ परिवर्तन अधिकांश करती है, इसीलिए बिहार का शोक नदी के नाम से भी जानते हैं कोसी नदी को। ये बीपीएससी एग्जाम 2001 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय काटकर एवं बहाकर आने वाली नदियाँ कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन कौन सी नदियाँ हैं? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। ये जो है हिमालय पर्वत को काटकर आती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी है सबसे बड़ी भारत की वाह नदी। बीपीएससी 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भूबंधीय नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सी? लूनी नदी जो है भूमिबंधित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 1994 में पूछा गया है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस लाए हैं ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए, कैसा क्वेश्चन आया था, कैसा आएगा आगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ARRB यानी रेलवे में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रांस घाटी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी जो है भ्रांस घाटी से होकर बहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? ये ऑप्शन में दिया गया है 4 नदी, इनमें से कौन सी नदी एक जो है डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताप्ती नदी जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है। एसएससी 2011 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2900 किलोमीटर। वही बात करें गंगा नदी की कितनी लंबाई है? तो 2525 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी 1941 में पूछा गया क्वेश्चन है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से सभी। कौन कौन सी नदी? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। तीनों नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो ये है मानसरोवर के झील से तीनों नदियाँ निकलती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंदौर के समीप स्थित जनपाव पहाड़ी स्रोत है किस नदी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी का। ऑप्शन बी, चंबल नदी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए। भारत से नहीं निकलती है, कौन सी नदी है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे बड़ा सड़क सेतु पुल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा नदी। सड़क सेतु पुल कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी सड़क सेतु पुल ये पटना में स्थित है, सबसे बड़ा भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोन नदी का उद्गम जो है कहाँ से है? अमरकंटक से है। ये बीएसएससी 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पार की नदियाँ कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन कौन सी नदियाँ हैं? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। आगे बढ़ते हैं, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सी है? गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्मा नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी। एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी जो है उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम कहाँ से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहाँ से? गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल संग्रह क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी का सबसे बड़ा जल संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैलाश पर्वतमाला से निकलती है सिंधु नदी। एसएससी 2011 में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माही नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस राष्ट्रीय नदी को दर्जा दिया, जिसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने वाला घोषणा की है, वो कौन सी नदी है? तो वो नदी कौन सी है? ऑप्शन ए, गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन कौन सी? महानदी, कृष्णा और कावेरी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसको कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं जैविक मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु नदी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य
तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो विंध्य तथा सतपुड़ा के पर्वत श्रृंखला से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का मुख पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुगली नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है गोदावरी नदी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। गाइस, अगर वीडियो को क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।